नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के लिए हम लोग जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 4, सुक्रोज शामिल होता है। अगला है, चौथे खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन 3, धाकड़। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला है आपका, 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? तो ऑप्शन 1, सरला देवी चौधरानी। अगला है, मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? तो एंथुरियम क्या हो जाएगा? एंथुरियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4, ग्वालियर में स्थित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन 3, अपर्णा साथी सन। ओके, अपर्णा साथी सन। अगला देख लेते हैं, 1990 के पूर्व के भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द यहाँ क्या बनेंगे को संदर्भित करता है? किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने। अगला है, महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1970 पुरस्कार विजेता बी सत्यनारायण शर्मा का जन्म में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन 1, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो ऑप्शन 3, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है आपका, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन भत्तों और पेंशन को यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है। अगला है, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों के लिए राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो ऑप्शन 1, राज्यपाल करता है। अगला है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ किसने लिखी है? ऑप्शन 3, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला है, प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुए थे? तो ऑप्शन 2, वर्ष 2018 में। अगला है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को यहाँ क्या बनेंगे में बदलने में सक्षम था? तो ऑप्शन 2, खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र। अगला है आपका, मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया? तो ऑप्शन 3, राम सहाय पांडे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? तो ऑप्शन 3, हरमन मेलविल। अगला है,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? तो ऑप्शन 2 बौद्ध धर्म। अगला है विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो ऑप्शन 2 40 सदस्य। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? ऑप्शन 4 मौर्य। अगला निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक थे? तो ऑप्शन 1 अल बरूनी। अगला है यहाँ क्या भरेंगे? यहाँ भरेंगे पूंजी। पूंजी से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है। अगला है FII में F का तात्पर्य किससे है? तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन 1 फॉरेन। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में ए कलरफुल बर्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन 1 फाल्गुनी साहा। अगला है मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन 3 1983 में की थी। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। अगला है बेरी। यहाँ क्या भरेंगे कि कमी से होता है। बेरी रोग जो है वो थायमिन की कमी से होता है, और थायमिन जो है किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन बी का केमिकल नेम होता है। अगला है आपका, देश में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 किलोमीटर क्यूब है। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भरण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? तो ऑप्शन 2 ब्रह्मपुत्र। अगला है किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो गति का द्वितीय नियम। अगला 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था? तो ऑप्शन 3 1 जुलाई को हुआ था। अगला है पुमड़ू या एथेरोजोइट्स के स्थानांतरण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? तो ऑप्शन 1 जल। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, कौन सा पड़ोसी देश 2020 से 21 में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत से गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? तो ऑप्शन 2 बांग्लादेश। अगला है जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो मोहिनी अट्टम। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन 2 मानवेंद्र नाथ राय। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ऑप्शन 1 ए और बी दोनों सही हैं। ए क्या है? उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग हैं, और बी है मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूल जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। यह कृषि की दृष्टि से भारत का एक
उत्पादक हिस्सा है। तो दोनों आपके कथन क्या हो गए, सही हो गए। अगला है ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफ़गानिस्तान के काबुल में स्थित है। अगला है भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? तो मणिपुर। अगला है कराटे में फाइट तब शुरू होती है जब रेफरी चिल्लाकर क्या बोलता है? साबू हाजिम। अगला है किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड हैं? तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 3 आग्नेय चट्टान। अगला उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला के शीर्ष पर सपाट गोल या स्टोन डिस्क संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो अम्लक। अगला है होली के त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 3 ए वाला कथन सही हो जाएगा। ए क्या है? होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है। अगला है 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस पूरी करनी होती है? तो ऑप्शन 4 4। अगला देख लेते हैं भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अगला है हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर BR अम्बेडकर यहाँ क्या बनेंगे में परिवर्तित हो गए? तो बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। अगला है 1991 में भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के लिए भारतीय रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले यहाँ क्या भरेंगे किया गया था? तो अवमूल्यन किया गया था। अगला है दिल्ली सल्तनत की पहली मुस्लिम सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 26। अगला है MS सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1998। अगला है भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन 2 कृषि क्षेत्र से संबंधित है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो 22 स्वर्ण पदक जीते थे। अगला है तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पोनैया बड़ी बेलू शिवानंदम और चिनैया किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? तो ऑप्शन 2 भरतनाट्यम। अगला है निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? तो ऑप्शन 1 चंद बरदाई ने लिखा था। अगला है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन 1 भारत के महान न्यायवादी को माना जाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन 4 पहला। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन 1 सिक्किम। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? तो ऑप्शन 1 42वां संविधान संशोधन। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की
स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय। अगला देख लेते हैं। अगला है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं की अधिकारी शोभना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? ऑप्शन 4 कथक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन 4 ए और बी दोनों असत्य हैं, तो दोनों आपके असत्य हो जाएंगे, गलत। ओके, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। पहला ऑप्शन है सभी वस्तुएं गैस में परिवर्तित होने से पहले ठोस से द्रव में परिवर्तित होती हैं, तो गलत। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिससे ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो सकते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार, यहाँ से क्या भरेंगे, पत्थर से ढका है। अगला है भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? तो प्रौद्योगिकी में प्रगति। अगला है बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है, यह यहाँ क्या भरेंगे, भगवान राम को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। अगला है पदजा रेड्डी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है, तो कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यांगना है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और वे बनारस गायकी अंग की, यहाँ क्या भरेंगे, शैली बजाते हैं। कौन सी शैली बजाते हैं? 4 शैली बजाते हैं। अगला है नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 मेघालय। अगला है आपका गार्गोनिया बेंटालिना खारे पानी की किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? तो ऑप्शन 2 कॉमन समुद्री फैन। अगला है प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 1 श्रीलंका में स्थित है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तो तमांग। अगला है ब्रिटिश युग के दौरान भारत, यहाँ क्या भरेंगे, किसका निर्यातक था? प्राथमिक उत्पादों का। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख किए गए हैं? तो महान्यायवादी। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की? तो 1940 में। NADA का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 3 नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला है चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्क का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? तो ऑप्शन 3 सन 2017 में मिला दिया गया था। अगला है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाले अवक्षेप की पहचान करें? तो ऑप्शन 3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला है आपका माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। तो मोहम्मद यूनुस। अगला है माई टाइम्स एन ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो JB कृपलानी के द्वारा लिखी गई है। अगला राज्यों में यहाँ क्या भरेंगे की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती? तो ऑप्शन 4 राज्यपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे
सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ऑप्शन 1 उदारीकरण। अगला देखिए, यहाँ पर कुछ जगह खाली है, यहाँ पर देखिए क्या भरेंगे 1813। आगे क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया। अगला देख लेते हैं, उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन 1 पंडित विश्व मोहन भट्ट। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि उस्ताद बिंदा खान, पंडित राम नारायण और शकूर खान। ये तीनों किससे संबंधित हैं? सारंगी। जिसमें आपका शकूर खान ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया था? तो करवे समिति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन 1 विसिलिकायन। अगला देख लेते हैं, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो ऑप्शन 1 मोहम्मद अली जिन्ना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार हैं? तो फणीसर नाथ रेणु। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा? तो अनुच्छेद 39। अगला, अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी? ऑप्शन 2 तक्षशिला। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जीता? तो ऑप्शन 4 फराह खान। अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ध्यान से पढ़ना कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन 3 51A(G). अगला है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों और प्राकृतिक बास के मिश्रण में समय के साथ परिवर्तन होता है? तो पारिस्थितिकीय अनुक्रम। अगला है, शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ऑप्शन 2 क्रिकेट में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की ए प्रकार की जलवायु से संबंधित है? तो ऑप्शन 3 सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। अगला है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है, श्रीनगर का पांद्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन 4 हिंदू धर्म। अगला देख लेते हैं, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? तो ऑप्शन 2 मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। अगला है, जनधन योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में शुरू की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान करें। तो ऑप्शन 2 चावल, कपास, बाजरा, मक्का और ज्वार। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।